चल रहे थे टीवी में, सब राम के नाम के आ जाते हैं, राम को ही बुला के देखे, मिल जाते हैं राम। कोई सच्ची दिशा लेके आता है तो उसको राम ही जाता है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाए। सबसे कर प्यार जगत में कोई नहीं मिलता है। राम शब्द का अर्थ कितना अच्छा है, जो रम रहा है, जो सबके हृदय में रम रहा है, कण कण में बसा है, दरे दरे में है झांकी भगवान की, और किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। झांकी तो दरे दरे में है, और तुम्हारे रोम रोम में भी भगवान है। अभी तुम पहले अज्ञान में आते थे, और अभी भी तुम आते हैं सत्संग में, तो तुम सब अपने अंदर देखो, तुम्हारे अंदर प्रसन्नता आई कि नहीं आई? खुशी आई है नहीं आई? आई है, चेंज आ गई है। हर एक के अंदर राम का जन्म हो गया ना। हम लोगों को ऐसा अच्छा सत्संग मिला है, दादा भगवान ने इतनी अच्छी सोच करके ये ब्रह्म ज्ञान हम सबको दिया। कभी तुम सोच के देखो, तुम बोलते हैं हर जगह यही ज्ञान है, हर जगह सब सुनाते हैं, हर जगह यही वार्ता चलती है, यही सब चलता है। हम बोलते हैं और भले सब कुछ बोल दो, पर ऐसा ही सत्संग चलता है ये नहीं बोलते। सत्संग बहुत है दुनिया भर में, लेकिन ऐसा सत्संग नहीं। जिस सत्संग तुम्हारा गुरु से रिश्ता जुड़ जाता है। यहाँ कोई भी आया है, सबको महसूस होता है हमारा गुरु से क्या रिश्ता है। कोई माँ का भाव रख के आता है, कोई पिता का भाव रख के आता है, कोई बंधु का भाव रख के आता है, कोई सखा भाव, कोई गोपी का भाव, कोई संत का भाव। तो सबके अंदर अलग अलग भाव है उसके प्रति। तो जो जैसा भाव जगाए वो त्याग फल पाए। तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है, तुम्हारा भाव सच्चा है, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तुम प्रेम से कितना गुरु के साथ जुड़ गए हैं। पर सतगुरु की शरण मिल जाए तो बेड़ा ही पार हो गया। मुझे गुरु की शरण मिल गई, तो गुरु की शरण मिल गई, वो कभी अशरण तो हुआ नहीं, वो कहीं दर दर तो भटकेगा नहीं, वो लावारिस तो होगा नहीं। उसको तो परमात्मा का धन मिल गया, सब कुछ मिल गया, वो आनंद मिल गया, वो शांति मिल गई, वो शक्ति मिल गई। उसके पास किस चीज की कमी रहेगी? किसी चीज की उसको कमी नहीं रहेगी। आते हैं इसी वेश में भगवान, कभी कभी, कभी कभी आते हैं, रोज नहीं आते। और हमको मिला है तो हम उसकी खुशी करें। कैसे मिला है? आधे नाम पे जाते हैं। है कोई बुलाने वाला? कोई सच्चे दिल से बुलाए तो बोला आधे नाम पे आ जाते। कोई है बुलाने वाला? बिक जाए है कोई मोल चुकाने वाला? बिक जाते हैं राम, राम भी बिक गया है। कोई बिल नहीं, झूठे बेर खिला के देंगे। इतना प्रेम हो के अंदर, वो कैसे रोज याद करती, रोज याद करती, रोज झाड़ू लगाती, रोज घर साफ करती, रोज फल लेके आती। फिर वो गंदे हो जाते थे, फिर दूसरे ले आती थी, फिर तीसरे लेके आती थी। कितनी भक्ति थी उसके अंदर, कितनी श्रद्धा थी, कितना प्रेम था। वो उसके आगे तो बिक गए राम, उस झोपड़ी तक चले गए। जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहां से आए, और जिस मन में अहंकार भरा तो फिर भगवान कहां से? भगवान उसके घर में कभी नहीं जाएगा। जो कह रहा मैं हूं, मैं बैठा हूं, तो भगवान को बैठे। इतनी सी भी जगह दे दो तो ले लेगा पूरी जगह, पर दो तो सही।
अभी राम के मिलने की वजह से इतनी खुश लगे। तो अभी थोड़ा विचार करें तुम्हारा कौन सा राम है, किसका राम है? क्योंकि राम है एक राम दशरथ का बेटा है। राम घट घट में लेटा है। राम का सकल प्रकार सारी दुनिया राम की है। एक राम सर्व से न्यारा, राम दशरथ का बेटा, राम घट घट में लेटा, राम का सकल प्रकार, राम सर्व से न्यारा। अभी तुम्हारा राम कौन सा है, तुम अंदर में लेटा, तो तुमको सब कुछ दिखानी है। जो घट घटवासी है, दशरथ का बेटा है, है सबके हृदय में समाया हुआ है। तो अपना अपना राम जैसे दिखा है, कौन सा है, इसमें क्या होता है। और जब हम देखते हैं किसी को विफलता होती है तो ये शरीर में होता है कि शरीर से ऊपर थोड़ी कुछ कर रहे हैं। कई वर्षों के बाद जो है ये दिखाते हैं, जैसे रावण को जो है राम से मार के और वापस अयोध्या में ले आया तो बहुत खुशियां मनाई थी, दीप जलाए थे, मिठाइयां बनती थी, झूमते गाते थे, बहुत खुश हुए थे। कई लग रहा है जैसे अभी 500 वर्ष बाद के लौट है, इसीलिए बहुत खुश कर रहे हैं, बहुत बहुत खुश है, बहुत ऐसे यानी कौन कहाँ से लोग न आने वाले उधर क्या होते हैं। जहाँ कभी प्लेन चार्जिंग करता था, प्लेन यानी कितनी ट्रेन से चालू हो गई है, सब लोग जाए जाके अभी आया और गाड़ियां चल रही हैं, रोड बन रहे हैं। सभी का एक पावन अयोध्या धाम नगरी में बहुत बहुत स्वागत है। सारी प्रकृति की एक पुकार है, कैसे संकल्प हुए, कैसे भाव बने, सारी 11 तो बीच में आ जाती है। जैसे कल 10 थी, 11 है, 12 की हो जाएगी। लेकिन राम शाश्वत है, राम अचल है। राम को तो जैसे कण कण में व्याप्त है, भक्ति भाव से प्रकट होते अभी देखा, सुंदर प्रसंग दिखाया इन लोगों ने। जैसे स्वयं हनुमान जी के अंदर में अपनी भाव भक्ति को दृढ़ता देने वाली माता शबरी, उन्होंने अपने भाव से हनुमान के चित्र में जो एक राम जो समय का प्रसंग है, अभी हनुमान जी को राम से मिलन हो नहीं पाया। हालांकि हनुमान इस भाव में तो थे, मेरा जन्म मेरे राम के लिए हुआ है। जब भक्ति होती है तो व्याकुलता होती है, एक पूर्णता के लिए चाहना होती है, सच पाने की चाहना होती है। तो हनुमान को ये तो अंदर से एहसास था कि मेरा जन्म दिव्य से मिलने के लिए, दिव्यता पाने के लिए, दिव्यता बांटने के लिए हुआ है। ऐसा ही हनुमान का आचरण बचपन से ही इतना विचित्र और इतना शुद्ध नहीं था। जब जहाँ ऐसे योग होते हैं, कैसे अभी पूरी तरह व्याकुल थे हनुमान, उछलते कूदते एक दिन माता शबरी के आश्रम भी पहुंच गए थे, पतंग ऋषि के आश्रम। और वहां जब उन्होंने ये प्रिय भजन सुना माता के रूप में,
वो राम का नाम ले रही थी, राम के विश्वास में रह रही थी, राम की याद में थी। उस समय का ये प्रसंग था जो आपने देखा। हनुमान को थोड़ा सा लगा, हाँ आप कैसे कह रही हैं कि राम आएंगे, राम आपको मिलेंगे, आपने देखे हैं क्या? तो अभी देखा कैसे भाव का भूखा होता है भगवान, किसका भूखा होता है? भाव था उनका। तो उन्होंने भक्ति भाव से झूम करके वो भजन गाया, सारी प्रकृति जैसे हिल गई, सारी प्रकृति कंपायमान हो गई। वृक्ष अपने आप झूम करके हनुमान को साक्षी देने लगे, फूल ऐसे झड़ने लगे और राम नाम शब्दों से बन गया। हनुमान को लगा माता ने सही संदेश दे दिया है, कण कण में राम नहीं है। आज भी हम देख रहे हैं, भाव लेकर के हम लोग चले हैं, प्रेम रख करके हम लोग चले हैं। अभी 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले एक भक्त के लिए हम लोगों ने संकल्प ले लिया, क्योंकि संकल्प भी बड़ा दृढ़ था। ऐसे शुभ दिन लिया गया था, साल की पहली तारीख को पूरा देश उत्साहित था राम जन्मभूमि के 22 तारीख के, 22 जनवरी के, उसके 22 जनवरी को तो इस सुंदर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए सब जगह धूम थी, तैयारियां चल रही थी और हमारे सब इंतजार कर रहे थे। तो हम लोग भी जब 1 तारीख को इस बार फैजाबाद में संगत के साथ बैठे थे, नए साल को स्वागत कर रहे थे, अचानक ही प्रांजल भैया की इस तरह प्रेरणा आई कि जरूर जल्दी से जल्दी हम लोग 11 मार्च ही निकल गया मुझसे, मंदिर के दर्शन करेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। और हमने देखा कैसे संकल्प इतने शुद्ध भाव से होते हैं, दृढ़ता के साथ होते हैं। तो प्रकृति भी हम देखते हैं विवश हो गई। आगे बंसल साहब सब बनाना प्रोग्राम, कैसे बनाना है प्रोग्राम, और भी हमारे तो साथी संतोष जी, सुदीप जी, विजय मोहन जी ने भी इस बात मुझे उत्साह से कार्य किए, कैसे भी टूर बन जाए। जिनमें तो था भाई, जाएंगे रामलला के दर्शन तो करने ही है। जो चीज इतनी पिता के साथ, पिता के साथ बनी है, इसका सारा सनातन धर्म, पूरा हिंदू समाज, पूरा भारतवर्ष हर्षोल्लास से इसके स्वागत सत्कार कर रहा है। इस सुंदर अयोध्या नगरी सज गई है जिसके लिए। अच्छा, अभी मुझे लगा तो सजना एक सजा दिया तो सजा मिली, सजा भी होती है लेकिन सजना भी होता है। और जब कुछ सजता है तभी देखने के लिए आनंद भी आता है। प्रेम की बंसी जब बंसी बनती है, हमारे बंसी भैया भी पीछे रहने वाले नहीं है। बंसी भैया के अंदर भी ऐसा फुरना आया, मैं जाता हूँ भैया, और ये पहले ही आकर के राम जी की आज्ञा लेकर के गए यहाँ पर, और ये सुंदर स्थान देख करके गए। तो भैया डॉक्यूमेंट्री है बहुत प्यारी, आराम से पूरी बस समा जाएगी। और प्रोग्राम बन गया देखते ही देखते। बाद में जब लगा कि 11 मार्च के लिए हम अगर सोच ही रहे हैं तो गुरु को हम धन्यवाद ना दें, शुक्राने ना करें, तो दिन खास गुरु को याद ना करें तो भी बात नहीं बनती है। तो उन्होंने ये हॉल भी देख लिया और फटाफट फटाफट भाव वाले लोग जुड़ने लगे, लिस्ट बनने लगी। और आज उसका एक सुंदर सुखद परिणाम हम लोग देख रहे हैं कि आज हम सब लोग गुरु के शुक्रानों में ऐसे भीगे बैठे हुए, प्रेम में बैठे हुए हैं, और गुरु लोग भी वही आशीर्वाद दे रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं। केवल राम दशरथ के बेटे तक हम सीमित रह जाना, तो प्यारा सा लला है। कल जब उसके दर्शन कर रहे थे तो बहुत दिनों बाद ही महसूस किया कि अंदर बिल्कुल शून्य हो चुका था, शांत हो चुका था, कहीं कोई बात नहीं थी, और जैसे कोई चुंबकीय शक्ति खींचती हुई जैसे उधर लेती जा रही थी। बड़ी बरसात मिले तो 4 जगह, भीड़ बहुत थी, कल तो कुछ भीड़ थी।
क्या है, कल काफी दिनों बाद इलाकों का फिर से एक जूम आया है, आज भी है। थोड़ा सा भीड़ से मन घबराता भी है। दो चार जगह जब सब भीड़ में पिछना पड़ा, भीड़ के साथ चलना पड़ा, तो लग रहा था हम क्या करने वाले हैं। तभी कुछ भाग्यशाली लोग हैं, ऐसे हमारे हनी भैया हैं, जेल पे गुजर रहे थे बगल से, ये राम राम, मैंने कहा रुक जा रे, मैं भी आ रहा हूँ। मैं भी उसके साथ लग गया। फिर तो ऐसा देखा चमत्कार मैंने, जैसे कोई चुंबकीय शक्ति खींचते 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 कब मंदिर के अंदर मुझे ले गई, और वहां हम ठगे से देखते रह गए उस महान तपस्वी के द्वारा जो ये मूर्ति प्रतिष्ठा का सम जो है मंगल कार्य हुआ है, जहाँ कितनी सात्विक शक्तियां उसको संकल्प लेकर के उस कार्य को पूरा करा रही है। और सभी जानते हैं ऐसे समाज में इतने भाव जुड़े हैं, इतना प्रेम आस्था जुड़ी हुई है, उसकी दिव्यता की तो कुछ कहने ही नहीं। बहुत सुंदर रामलला के दर्शन हुए, सुंदर विग्रह अभी भी सामने हैं, आखिर देखो तो देखते ही रह जाएंगे। स्वयं इनको गढ़ने वाले जो एक शिल्पकार है, वो खुद हैरान है। अरुण जी नाम है उनका, कैसे मैंने ये तो नहीं बनाई थी, मैंने तो कुछ और बनाई थी, कि क्या चमत्कार हुआ है, स्वयं प्रभु ने कैसे इस मूर्ति को चुना है, और कैसे अपने भाव चमत्कार से कैसे इसको इतना अद्भुत रूप दे दिया, आकर्षण दे दिया है। सब खिंच खिंच करके आ रहे हैं, पूरे पूरे मंत्रिमंडल, पूरे पूरे स्टेट से गवर्नमेंट की मशीनरी पूरी दौड़ रही है। आज भी सुना है राजस्थान से 40 बसें आने वाली हैं, आज के दिन आ चुकी होंगी, इसलिए मंदिर की तरफ 200 बसें आ रही हैं। हम लोगों ने भी सही प्लान कर लिया, ये कार्य कल ही कर लिया, दर्शन पा लिए, सब पीते रहे, पीले पीले होकर के भगवान का सुंदर दर्शन कर रहे थे, दिव्यता को देख रहे थे, गुरुजनों का आशीर्वाद था। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है, एक लाइन शायद गुरु जी ने हमारे लिए लेटर पर लिखी थी, तुम बस राह पर बढ़ते चलो, प्रेम में भरते चलो, न जाने कब अतिथि, अतिथि माने जिसकी तिथि का पता नहीं मुझे। अब तो मेहमान आते हैं खास अपॉइंटमेंट लेकर के, पहले ऐसा नहीं था रिवाज, परिवार में अतिथि आते थे, और लोगों के हृदय इतने अतिथि सत्कार से भरे होते थे, भाव से भरे होते थे, उस अतिथि को इतने सम्मान से रखते थे। और जो अपने जीवन में उनके घर परिवार में जो सुविधाएं होती थी, जो प्रेम होता था, जो रात होते थे, उससे उनका स्वागत करते थे। अतिथि देवो भव, इसलिए हमारे हिंदू समाज में ये सुंदर परंपरा है, और जो भी अच्छे संस्कारी लोग हैं वो उसको जरूर मान्यता देते हैं, और अपने जीवन में कोई भी आता है तो क्या करते हैं, जिससे आओ आओ आओ। कल भी मैं देख रहा था, हजारों आ रहे हैं, लाखों आ रहे हैं। कल भी कोई 5 लाख बोल रहा था, कोई 4 लाख बोल रहा था, जो भी होगी इसकी तो अपनी गणना अलग है। उसमें छौका लगाने हम लोग भी 50 लोग आ रहे हैं, सबने खुशी की रखी ऐसी। बड़ा एक सुंदर भाव हमारे गिरीश जी ने बोला, भैया उत्साह के दिन तो आते हैं, जिन दिन भी कोई कोई शुभ होते हैं, जन्मदिन को तो लोग विशेष शुभ मानते हैं, वही जीवन का सबसे शुभ दिन है, क्योंकि भगवान ने किसी खास प्रयोजन के लिए तुमको इस धरती पर भेजा। भगवान की भी योजना जुड़ी रहती है, तो उसी की मर्जी से कार्य चल रहा है। गुरु मिले जीवन में सही समय पर, दुर्गा भगवान ने अपने आंचल की छाव दी, चरण दी, ज्ञान की लोरियां सुनाई, और शायद नींद से जगाया, और एक सत्संग का नियम देकर के जीवन को ऐसा एक सुंदर रूप दे दिया, एक अद्भुत रूप दे दिया है। सारी मेहनत गुरु की, सारी प्रेरणा गुरु की, प्रेम उन्हीं का, और लगा दिया इस प्रेम के कार्य में। आज उसी का ही हम देख रहे हैं, सुंदर पल है ये, कि भले अपने शहर से हम 700 किलोमीटर दूर बैठे हैं, लेकिन यहाँ भी राम नाम का चमत्कार दिख रहा है।
गुरु के प्रेम का चमत्कार दिख रहा है। है सब सेवा के लिए तत्पर हो गए। तब तो मैं आकर बोल रहा था, मैंने माहौल तो सही है ले लिया, लेकिन बैठ भी लेंगे, लेकिन होश भी है, रात के 11 बज रहे हैं और कल सुबह 10 बजे बैठना है यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन भक्तों के भाव से मैंने देखा सब फिर से सज गया। तो ये प्रेम ही है। तो रात को सो रहे थे, कुछ दिनों में अजीब सी हलचल थी, पता नहीं, रात के 12 बजे विश करने का एक नया फैशन है। कहते हैं दिन की शुरुआत हो गई है, हमारे 11 तारीख की, तो हमें विश करना है। कौन गुनगुनाने लगे, आने लगे, कुछ लोग ऐसे केक लेकर के आ गए, धड़ाधड़ होते चले आए कमरे में। तुम्हें नींद आ रही है, तुम जानो, हमें तो अपना काम करना है, हमें तो अपना प्रेम निभाना है। रात को ही हम लोगों ने प्यार से फिर सबका प्यार स्वीकार किया, केक काट लिया। अभी ये सब बैठे हैं, बात समझने की है, वही राम घट का देखा हुआ है, कोई हलचल नहीं। लड़कों को तो मैं डांट दिया, खबरदार, मैंने 11 किलोमीटर गुरु हिलना भी मत, याद रखना। तुम रात को सोचो मेरे पास आओ और फिर वहां पे लौट करके आ जाओ, लेकिन फिर भी आजकल वीडियो सबको मिलवा देता है, और मिल लिए थे फिर। और सुबह तो मिलना ही था, शादी भैया ने ऐसी बंसी बजा दी है, सुंदर स्थान मिल गया, और सब अपने गुरु जी के फेवरेट रंग पिंक कलर में रंग करके, लाल और पिंक होते होते, रंग बिरंगे होते हुए, सतरंगी होते हुए सब पहुंच गए हैं। अच्छा लग रहा है, सब महिमा उसी की है। देख रहा था कितने निष्काम भाव से सबको राम 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 जपा रहे थे, बहुत से कुछ ऐसे संगठन है, ऐसे ग्रुप है, उसकी महिमा कर रहे थे। दोनों के गुरुजनों ने तो ना जाने कब से ये सुंदर बात समझा दी है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम सर्व से न्यारा। तो हम उस आत्मा राम, उस आत्मा के ज्ञान के आनंद में रहते हैं, और जब आनंद अंदर आ जाता है तो वही आनंद प्रकृति के चारों तरफ छिड़कने लगता है, प्रकट हो जाता है। राम नाम में ही इतनी महिमा है। राम कहो या आत्म तत्व को एक ही बोला जाता है, शास्त्रों में दोनों के भाव एक ही हैं। और एक बात से मात्राएं और एक शब्दकोश का एक अनुपात होता है ना, वो भी इन दोनों शब्दों का एक है। इसलिए कदाचित कितनों ने राम नाम की ध्वनि लगाई, कितने आत्म ज्ञान से ऐसे अपने मन को रंग लेते हैं, सच समझ लेते हैं। सकल सृष्टि को धारण करने वाला वो एक तत्व, वो अपना ही कार्य कर रहा होता है। अगर हम रोज इस ज्ञान के अभ्यास में रहते हैं, ये लग रहा था अभी अभी मुझे ने क्या इशारा दिया होगा, ये प्रेम एक प्रकट होगा तुम्हारे अंदर, जिसको दादाजी कहते हैं लव इज गॉड। निष्कामता का रूप धारण करके एक प्रेम प्रकट होगा, जो तुमको ऐसे प्रेरणा देगा कि अपना तन मन धन ये ही सर्व के हित के लिए लगाते जाओ। इसलिए संतों को प्रणाम होता है कि जीवन को लोग अनुसरण करते हैं, तपस्वियों को लोग मान्यता देते हैं। और मुझे लग रहा था ये जो अद्भुत रूप राम के सजे हैं, इसके पीछे 14 वर्ष का वनवास छुपा हुआ है। कल 2 घंटे चलने में ही तो वो किस तरह इमाम करने लगे थे प्राणायाम से। हमने कहा जिस राम की स्तुति करनी है आयो जरा ध्यान तो देना। तो 14 वर्ष ना कोई घोड़ा था, ना कोई गाड़ी थी, ना साइकिल, ना मोटरसाइकिल, ना कोई बस, ना कोई कार, लेकिन राम ने पूरे आर्यव्रत, दक्षिण व्रत, सबकी यात्राएं पैदल चल के, ये लोगों को ही संभव नहीं लगा ये बात, तो कहते हैं काल्पनिक गए तुम, पर आज वो भी कल्पना में जाने वाले हैं। लेकिन राम शाश्वत है, राम अटल है, राम एक विश्वास है, राम एक आस्था का नाम है। और उसी आस्था का हम यहाँ एक प्रादुर्भाव देख रहे हैं, फैलाव देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात होती है, मैं देख रहा हूँ जो कभी कभी
खबर देते रहते थे, भैया हमें बीमारी है, भैया हम चल नहीं पाते हैं, भैया कमर में दर्द है, भैया पैरों में दर्द है। और ऐसी दौड़ रही है वो आकर के सुबह ही सुबह, हाँ जी हो क्या रहा है, करीब ही हो क्या रहा है, दौड़ गई सुबह ही सुबह, नहा भी है कि तैयार हो गए यहाँ भी बैठे। और मैंने कहा से ताकत आ गई इनके अंदर कि कैसे गुरु का प्रेम एकदम से अंदर से उमंग दे देता है, खुशियां दे देता है। कल भी कम से कम एक का एवरेज 2-2.5 किलोमीटर का चलना तो हुआ ही होगा। चाहे वो शाम को सरयू घाट की तरफ गए सब लोग, या राम मंदिर की दर्शन यात्रा थी, कि कौन ताकत दे रहा है, कौन स्वस्थ रख रहा है। खान पान अपनी जगह है, स्वामी जी की भी कृपा है हम लोगों के ऊपर, हर जगह इतनी सुंदर व्यवस्था है। आज देखो सरकार ने एक सुंदर एक अच्छी डॉर्मेट्री, और यहाँ भी कहते हैं होटल का भी खाना यहाँ बहुत अच्छा है, तो व्यवस्था की हुई है आप लोगों के लिए। आए हैं सभी का बहुत बहुत यहाँ स्वागत है। जन्मदिन एक बहाना होता है, हाँ, तो दिल पर विचार करने का जरूर दिन होता है ये, कि देखें कि हमारा जीवन सही दिशा में चल रहा है। पूरा काम अंदर से चला रहा है। तो हम अपने जीवन में जो भी मेहनत सफल कर रहे हैं, कामना को अपने हृदय से जगा सकते जा रहे हैं। जिस चीज को चाह नहीं, तो जब हेलो हेलो हेलो। ने कामना का अंदर से भाव बिठाया है, और इसलिए महसूस करते हैं जब कोई कामना नहीं तो हर समय ऐसा लगता है आराम, ये हर वक्त ऐसी उमंग रहती है, खुशी रहती है, आनंद रहता है जीवन में। लगता है कि जरूर गुरु ने कुछ अंदर बदल दिया है, रंग अंदर की कटोरी को बदल दिया जब, तो मैचिंग सी हो गई लगता है। आज प्रभु अपना पूरा ही पिंक कलर अपना गुरु जी ने कल पूरा ही पीला कलर बिखेर दिया था। अच्छी योजना अपना जो है, इससे चलते हैं जब सब लोग, तुम देख रहे हैं सुंदर सजे हुए हैं सबके जीवन, जीवन भी अच्छे हो गए हैं। जरूर कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपनी मोह ममता को भी जीता है, अंदर के ममता के भावों को भी जीता है, तभी इतने संगठित होकर के एकत्रित होकर के निकल पाते हैं। जरूर जी भाव को भी जीता है। शरीर है, जैसे तो उम्र होती है कि अब थोड़ी सी दुर्बलता को भी प्राप्त होता है, लेकिन सब इतनी उमंग में यंग होकर के, क्योंकि सबको समझ में आ गया है कि अगर पढ़ा के देख करके खाने का मन ना करे तो तुम जवाब मुझे हो। पहले से सबने पढ़ा के भी खूब खाए, क्योंकि सब मन से अपने को यंग रखना चाहते हैं, और जिंदगी की जंग जीतनी है तो अपने को यंग रखना चाहिए। शरीर भले ही अपनी अवस्था को प्राप्त होता है, लेकिन मनोभाव हमारे हमेशा एक जंग वाली प्रवृत्ति, संघर्ष के लिए तैयार, सबको प्रेम करने के लिए तैयार, जूझने के लिए तैयार। और जो भी ऐसी भावना पैदा कर लेता है अपने अंदर, ऐसे भाव जगा लेता है। हम तो हर साल देख रहे हैं मार्च का महीना आते आते कुछ प्रकृति ने भी ऐसा बना दिया है, संकल्प भी ऐसा आता है, चलो एक यात्रा करते हैं। इतने दुनिया भरी पड़ी इतने दर्शनीय स्थलों पे। लास्ट ईयर हम लोग शायद उधर गए थे, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट देख रहे थे, अब तो शायद 12-14 दिन का टूर था। इस बार थोड़े से अब धार्मिकता की तरफ रुझान ज्यादा आ गया, तो ये पूरी कवर कर लिया है। नैमिषारण्य होकर के आए हैं, मोक्ष स्थान को देखा, कल से अयोध्या का आनंद ले रहे हैं। शाम को सितार बजा रहे थे सब लता मंगेशकर चौक पर, प्रेम की वीणा बज रही थी सबके हृदय में। आज भी यहाँ पर आनंद लेंगे, पर यहाँ से अंतर ध्यान हो जाएंगे गुप्तार घाट से, और उसके बाद कल काशी भोलेनाथ के दर्शन करने का पूरा योजना है। आगे 2 दिन बाद चित्रकूट के लिए फिर मिलेंगे जल्दी सबसे। तो अंदर ये खुशियां रखना, आनंद रखना, प्रेम रखना, और हमेशा ये शुक्रगुजारी रखना, जिसको जीवन में मेरा सत्संग है उसको हर घड़ी प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है तो हर घड़ी आनंद है। बस इस प्रेम में भीगे रहना, सोए रहना।
लव इज गॉड, गॉड, और भगवान किसी रूप में नहीं होता है। आज हम लोग आपस में सच्चे प्रेम से जुड़े, आत्मिक प्रेम से जुड़े रहते हैं, तो देखते हैं संकल्पों में सबके इतनी स्थिरता आ गई है, इतनी सहजता आ गई है। एक कुछ लोग रूठे थे जब उनको पता लगा था कि भैया आप तो 11 तारीख को जा रहे हैं। मैंने कहा अब तुम्हारी बारी है, हमारा तो रामलीला आकर्षित करके खींच रहे हैं तो खींच ही रहे हैं। अब तुम लोगों का प्रेम है, आ जाओ बस में, बैठ लो बस में, हो जाओ बस में, 2 दिन के लिए एक और बस दौड़ाई है, तो यहाँ मेला लग गया है, मिल रहे हैं, सब कुछ सहज है। सच में अंदर से लगता है कि ऐसे कोई भाव नहीं होते हैं, बल्कि ये सजना अभी ये लोग उपट उपट ले आते हैं आगे से, सब नहीं किया करो, क्योंकि कुछ मर्यादाएं भी समझ नहीं आती इनको, उसके अनुसार चलना है। आसान है शब्द लिखना या बोलना अवतरण दिवस, लेकिन अवतारी होना इतना सहज कार्य नहीं है। जब हम गुरु के इन वचनों पर पूरी तरह चल पाएंगे, मुझे याद है गुरु जी की वो पहली डांट, जो केवल इतना लिखने मात्र से उन्होंने हमें समझाया था। लव वाला लाइन मैंने लिख दिया था कागज पर, एक डेबिट पर छपा दिया था, तो गुरु जी ने इतनी अच्छी प्रेरणा दी थी, खांचे पड़ जाएंगे तुम्हारे। इस स्थिति को पाने के लिए सबसे एक सा प्यार कर पाना, ये बहुत दिव्यता की बात होती है। कहीं ना कहीं फिर जब आंखें देखती हैं तो भेद आता है, ऊंच नीच का, अमीर गरीब का, छोटे बड़े का, स्त्री पुरुष का, एक साथ हम प्रेम करने के लिए बहुत साधना करते हैं। बस लगे हैं इस राह पर, बढ़ चले हैं गुरु के विश्वास के साथ, अतिथि है ईश्वर कब किस तिथि हो हृदय में प्रकट होगा, और वास्तव में तो वो इस प्रेम रूप से ही प्रकट होता है। लाओ, आप प्रेम से बढ़ते जाइए, बनाते जाइए अपने अंदर प्रेम को, शुक्रानों में भीगते रहिए, उमंग में रहते रहिए, अंदर से खुशियां देते रहिए। आई मे डाई दैट यू मिले, गुरु जी ने जो समझ दी है हम लोगों को, अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान, वो सच्चाई। आज कहते हैं हम लोगों को ये प्रेरणा मिल गई, तो मनी यूजलेस करके प्रेम की लाज रखते हैं, उमंग की लाज रखते हैं। तो आप सबकी उमंग को, आपके प्रेम को, आपके इस साहस को कि अयोध्या में भी ऐसा सत्संग हो सकेगा, क्या बात है। जब जहाँ मिल जाए चाहे यार, ये रात तो मिल जाए, जहाँ ऐसे प्रेम के नशे वाले बैठे हो, ऐसे भंग का पहला प्याला जिसने पी लिया है, फिर उसको कुछ नहीं लगता है, वो अपनी मस्ती में झूमता है, अपने गुरु के प्रेम में रहता है। और ये सच है, ये प्रेम ही है जो ये सब संभव कर दे। बाकी किसी शरीर में कोई ताकत नहीं होती है, गुरु एक भाव है, दशा है मन की, वो जब हम रखते हैं, हमने भी देखे ऐसे अनेक चमत्कार, गुरु में ऐसे भगवान का भाव रखा, गुरु में ऐसे अवतार का भाव रखा, प्रेम का भाव रखा, तो इतने सालों से जीवन को ऐसे इन्हीं के प्रेम में खींचते हुए, बढ़ते हुए, इतना जीवन प्रेम में रहते हुए देखते चले गए, आगे भी वही कार्य कर रहे हैं। इसलिए गुरु कभी जगत से जाता नहीं है, वो अपने प्रेमियों में बस जाता है, वो ही अपना कार्य करते हैं। कुछ अभी भी दादाजी कैसे प्यार लुटा रहे हैं, दुबई तक जा करके लुटाया प्यार। इन दोनों भी कहते हैं लुधियाना में है, 3 दिन के लिए उसका सत्संग समागम चल रहा है। यहाँ नहीं आए होते हम, लुधियाना के लिए दौड़ने की कोशिश कर रहे होते, पर पता नहीं क्या संकल्पों के खेल होते हैं, तो खींच लेता है। अंदर से पूरा भाव रखना, किसी ने भी अगर दर्शन से अतृप्ति अभी तक रह गई हो, तो जरूर जाके कराना, रह गया और करना हो कर लेना, और नहीं तो मैंने देखा रास्ता बहुत आसान है, फिर आ जाना। क्योंकि कितनी तप के बाद, कितने साल वर्षों के बाद, कितने संघर्षों के बाद, और कितने भावनाओं के बाद ये इतना सुंदर मंदिर बन रहा है, दिव्य मंदिर बन रहा है।
अभी तो पूरा बनेगा तब यहाँ पर कितने और आकर्षण बन जाएंगे। जैसे आधे अधूरे का ही आकर्षण इतना दिखाई दे रहा है, प्रेम दिखाई दे रहा है। तो सबके लिए, सबके हृदय में बसने वाले इस राम को मेरा हार्दिक नमन है। प्रेम को ऐसे प्रकट करते रहना, बढ़ाते रहना, खुशियां रखते रहना। बाकी तो जो सत्संग हम लोगों को मिला हुआ है, इसका बहुत शुक्राने हैं कि जो रोज मिलते हैं, एक अपनापन सा बन जाता है। तो कल से मैं देख रहा हूँ कि जो उत्सव सा है, उमंग है, किस चीज की, तुम लोग ना आते तो क्या होता है। भाई परिवार में उमंग उत्साह का होता है जब बहन बेटियां आ जाती हैं, मौसी चाची बुआ ताई सब आ जाती है, तो घर में क्या हो जाने लगता है, उत्सव हो जाता है। एक गाड़ी लेके हम अकेले भी आ सकते थे, अंजना कोई तो घूमना था। लेकिन जो ये माताएं, बहनें, बुआएं, चाचियां, ये सब दौड़ाई, ऐसे ऐसे दौड़ाई ले लेके लाती। जो 6 दिन पहले कह रहे थे कि मैं एंजियोग्राफी कराने जा रही हूँ, ठीक है, डॉक्टर कह रहा है कि मुझे बाईपास कराना पड़ेगा, और मैं देख रहा हूँ उमंग से यहाँ बैठी कुछ तो करके, संकल्प इतना दृढ़ है। तो प्रेम में क्या नहीं संभव होता है। गुरु का भाव, परमात्मा के लिए समर्पण, मन में अटूट विश्वास, लगन, सब कुछ संभव करती है। इसलिए मोदी जी ने भी इतना सुंदर ये कहते हैं गिलहरी सबरी दोनों उद्घाटन किया था। तो 4 लोगों को, कौन कौन से थे, जटायु और गिलहरी, सबरी और केवल, इन लोगों को याद किया था। तो भाव होता है जिसके अंदर प्रेम होता है। अभी भी गुरु जी वाणी में यही इशारा दे रहे थे कि हमारे ही भाव से सब कुछ होता है। गुरु कुछ नहीं कर रहा होता है, और भावना बलवान है तो पल में खड़ा, और भाव जिस जन में नहीं, उसकी बाबा कहते भाव से तुम पा जाते हो। और भाव से ये सब खेल बना हुआ है अध्याय का सारा। एक मुसलमान को लाके रखो, वो कहेगा मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये सब क्या गिर है, क्योंकि उसको भाव नहीं है ना अंदर से, उसका दोष नहीं है। उसको परवरिश ऐसी मिल गई, उसको आस्था ऐसी मिल गई, उसको अपने मस्जिद में वही प्रेम मिलता है, तो मस्जिद से ऐसी प्रेरणा मिलती है। तो दोष किसी का नहीं होता, भाव की बात होती है। तो कहीं ना कहीं हमारा कुछ लेन देन होता है, यूं ही नहीं हम खिंच के आते, यूं ही प्रेम रख के नहीं आते। कुछ ना कुछ हिसाब किताब है जो परमात्मा ने रखा हुआ है। अगर आज गुरु के वचनों से हमको ऐसा लगता है, हमको आराम मिल रहा है, आनंद आ रहा है, चित्त हमारा बदल रहा है, हमारा दुख मिट रहा है, हमारा संताप मिट रहा है। हम कितने लोगों को देख रहे हैं, एक थी अभी शायद 2-3 महीने पहले ही उनके हस्बैंड का देहांत हुआ है, शुक्रावास से वीडियो साहब की नीचे आई। इनको पता लगा जैसे ही, इनका बेटा बार बार फोन करके मम्मी को ले जाएंगे क्या भैया, और हम लोगों की लिस्ट फुल हो गई थी। उन्होंने कहा तो अब तो संभव नहीं है, कैसे कर लेंगे। मम्मी को ले आते तो अच्छा था, घर में अभी तक इनकी उदासी पूरी तरह गई नहीं है। और मैंने देखा लास्ट तक आते आते एक रिप्लेसमेंट मिल गया उनको। एक आ रही थी तो उनको अचानक कुछ ऐसा हो गया कि उसके बेटे की तबीयत, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, और उनकी जगह उनको मिल गया। वो अभी सामने बैठी है, मुस्कुरा रही है, शांत है। तो वही सुबह वीडियो आपके नाम की डुबकी भी लगाया, अच्छे से सरियों में भी गोता लगाया है क्या करके। तो मैं देख रहा हूँ कि ऐसे जुड़े हैं जो लगन में है, जिनको एक मजा ही इस बात का है कि चलो भैया मार्च में कहीं लेके चलेंगे, तो वहां में चलना ही चलना है। आशा बंधी हुई है तो बंधी, अच्छे लक्षण रखोगी, दौड़ती रहोगी। जब जब भी ये प्रेम लगा रहेगा, तो ये जादू चलता रहेगा। तुम्हें क्या हुआ, श्री भगवान जहाँ आ जाएंगे, तो वहां तो मेले लग जाएंगे। इस चक्कर में तो उन्होंने अपनी दोनों दोनों बेटियों को सीधे अयोध्या में ला कर दिया है। पर ये नहीं समझ रही बेटा, यहाँ तो अपने लोग आते ही रहेंगे, तो किन किन को अपने घर ले आएंगे और कब कब ले जाएंगी। लेकिन आगे, अच्छा, राम आएंगे, जरूर आएंगे।
हम सबके हृदय में आएंगे, बस इंतजार रखना, इंतजार सब्री के साथ हमेशा रखना। रोज बेर चुन के लाती थी वो, फूल चुन के सजाती थी, बेर लाती थी, क्योंकि उसे अपने गुरु के वचन पर इतना जबरदस्त विश्वास था। मेरे गुरु ने बोला एक दिन तेरे पास नहीं, कोई उसी दिन भर बेर लेके नहीं आई थी, वो रोज लाती थी, रोज रखती थी। फिर रात को जब उसे लगता था कि आज नहीं आए, कोई बात नहीं, कल आए, तो प्रसाद रूप में वो खा लेती। वो रोज ही अपने प्रभु का प्रसाद पाती थी बस केवल। तो ऐसी आस्थाएं होती हैं, ऐसा अंदर में समर्पण होता है। तो कहते हैं राम भी ऐसे खोजते खोजते सीता को उसके आश्रम में पहुंचे, और ऋषि मुनियों को अपनी भक्ति का अहंकार था। कहते हैं पंपापुर सरोवर था, उसमें अनेक कीड़े पड़ गए थे ऐसे। तो ऋषि मुनियों के स्नान के बावजूद भी उसमें कीड़े पड़े हुए थे। तो रामचंद्र जी ने फिर उनको बोला, ये जो तुम्हारे यहाँ पर एक देवी रहती है, बोले किसकी बात कर रहे हैं, ये भिल्ली छोटी जात की है। बोले कितनी भी छोटी जात की क्यों ना हो, और उसने भक्ति करते करते अपना हृदय इतना पवित्र कर लिया है, अपने भाव इतना पवित्र कर लिया है। जरा इस माई के पैर पंपापुर सरोवर में डाल के तो, कहते हैं वो डाला गया, तो पूरा सरोवर कीड़े मकोड़ों से रहित हो गया, शुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया। तो हमारा भी हृदय जब भक्ति से भरता है, प्रेम से भरता है, तो शुद्ध होता चला जाता है। उसमें फिर एक प्रेम की धुन बजने लगती है, आनंद के संगीत बजने लगते हैं। तो इस आनंद में झूमने के लिए सबको बहुत बहुत बधाई। क्या बता रहे हैं।